राधे राधे बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से चैप्टर बिलियन, उसमें टॉपिक है परासरण दाब संबंधी न्यूमेरिकल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब पर आपको कुछ सवाल लगवाए थे और उम्मीद करते हैं कि आपको वो सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं कि जिसमें परासरण दाब संबंधी और समपराश्री विलयन संबंधी कुछ प्रश्न आपको लगवा रहे हैं। समपराश्री विलयन क्या होता है? ऐसे समान ताप पर ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। समपराश्री विलयन जिसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराश्री विलयन कहते हैं। और समपराश्री विलयनों की जो मोलर सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो भी समान होती है, बराबर होती है। तो आइए देखते हैं। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुक्रोज के 0.05 कैपिटल एन क्या होता है? नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। विलयन का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ज्ञात कीजिए जो सुक्रोज के उस विलयन के लिए समपराश्री होगा। समपराश्री का मतलब आइसोटोनिक। ठीक है, ये दिया गया है। सुक्रोज का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट 342, ग्लूकोज का अणुभार को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, कितना है? 180। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए सुक्रोज का क्या पूछ रहा है? परासरण दाब पूछ रहा है। तो पहले परासरण दाब निकालते हैं। तो कैपिटल टी बराबर 6 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दिया तो ये आपका हो गया 279 केल्विन, 279 केल्विन। ठीक है, अब इसके बाद सुक्रोज जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, कि नॉर्मलता दी गई है। नॉर्मलता कितनी दी गई है? 0.05 कैपिटल एन। लेकिन परासरण दाब निकालने के लिए आपको नॉर्मलता की जरूरत नहीं पड़ती, मोलरता की जरूरत पड़ती है। मोलरता, मोलैरिटी। ठीक है, अब इसमें अगर आप गौर करें, नॉर्मलता को मोलरता में बदलने के लिए ये फॉर्मूला होता है। नॉर्मलता बराबर x गुणा मोलरता। x क्या होता है? x होता है H प्लस की संख्या, OH माइनस की संख्या, धनायन या ऋणायन की संख्या। अब यहाँ देखिए, आप इस सवाल को समझ रहे हैं तो मेन फोकस इसी पर करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें धनायन और ऋणायन आपको कहीं दिख रहे हैं क्या? धनायन और ऋणायन नहीं है, और धनायन और ऋणायन नहीं है इसका मतलब ये वियोजित नहीं होगा, आयनों में नहीं टूटेगा। और जब आयनों में नहीं टूटेगा तो जो उसकी नॉर्मलता होगी वही उसकी क्या बन जाएगी? मोलरता बन जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इसी के स्थान पर NaCl होता तो Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस की संयोजकता बैलेंसी, तो Na पर प्लस है, प्लस का मतलब प्लस 1 है, तो x का मान कितना आप रख देते? 1 रख देते। इसी प्रकार अगर CaCO3 होता, CaCO3 तो Ca क्या होता? प्लस 2, CO3 क्या होता? माइनस 2। तो आप देखते कैल्शियम पर कितना आवेश है? 2, मतलब कितनी संयोजकता हो गई? 2। तो x का मान इधर कितना रख देते? 2। आप इससे भी देख सकते हैं -2 है तब भी तो संख्या 2 है, तो संख्या से मतलब होता है यहाँ पे, तो भी कितना आता है? 2। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। इसमें अगर आप देखें तो धनायन और ऋणायन इसमें है नहीं, और जब है नहीं है इसका मतलब इसके लिए x नहीं निकलेगा, तो जो उसकी नॉर्मलता वही क्या हो जाएगी? मोलरता। तो हमने लिखा सुक्रोज की मोलरता, मोलैरिटी 0.05 कैपिटल M, और आप जानते हैं मोलरता का सूत्र मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। 0.05 मात्रक लगा दिया, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसके बाद S आपको पहले से पता होता है, मंडल प्रति मोल केल्विन। ठीक,
S हो गया। P आपको निकालना है। हमने सूत्र लगाए PB बराबर NH+T। अब आप खुद बताइए, I लगाएंगे क्या इसमें? I नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो सुक्रोस है इसमें आयन, धनायन और ऋणायन मिलेंगे ही नहीं, और जब धनायन और ऋणायन नहीं मिलेंगे तो I नहीं लगेगा। ठीक, B का पक्षांतर किया तो P बराबर N/V/H+T। मान रखिए N/V 0.05, S 0.0821, T 219 हो गया। सॉल्व करेंगे ये हमारा सॉरी 1.143 सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आगे सवाल को पढ़ा, कहता है ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए जो सुक्रोज के उस विलयन के समपराश्री है। तो यहाँ मेन है समपराश्री, तो यहाँ पे सुक्रोज एवं ग्लूकोज दोनों समपराश्री आइसोटोनिक हैं, अतः दोनों की सांद्रता बराबर होगी। फिर से हम आपको बता दें, समपराश्री समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराश्री विलयन कहते हैं, और समपराश्री विलयनों की मोलर सांद्रता या केवल सांद्रता दोनों एक ही हैं, तो सांद्रता भी क्या होती है? बराबर। अब मोलर सांद्रता कहने का मतलब आप खुद समझ जाइए, मोलर सांद्रता का मतलब मोलरता से है, और मोलरता सुक्रोज की पता है आपको, मोलरता कितनी है? ये है, मोलरता पता है। और उसने पूछा है ग्लूकोज की, देखिए ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता बताइए। सांद्रता को ही क्या बोल रहे हैं? मोलर सांद्रता, एक ही बात होती है इंग्लिश में कंसंट्रेशन। तो मोलर सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोलरता दोनों की बराबर होगी। तो ग्लूकोज की, अतः ग्लूकोज की मोलर सांद्रता उसी के बराबर हो जाएगी, कितनी? 0.5 कैपिटल M। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। सांद्रता ज्ञात करनी थी ग्लूकोज की जो सुक्रोज के समपराश्री है, तो सुक्रोज और ग्लूकोज समपराश्री हैं, इसका मतलब इन दोनों की मोलर सांद्रता या सांद्रता कैसी होगी? बराबर। और मोलर सांद्रता का मतलब, सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोलरता। तो इसकी मोलरता इतनी थी, तो दोनों ग्लूकोज की भी मोलरता कितनी हो जाएगी? 0.05 कैपिटल M। ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 8.6 ग्राम प्रति लीटर यूरिया, अणुभार कितना है यूरिया का? 60 का एक घोल एक अवाष्पशील पदार्थ X, उसका नाम, पदार्थ का नाम क्या दिया गया? X के 5% घोल का समपराश्री था। X के अणुभार की गणना करना है। जो पदार्थ X है उसका मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार आपको निकालना है, और दोनों कैसे हैं? समपराश्री। और अभी आपको पिछले सवाल में बताया गया था समपराश्री की मोलर सांद्रता कैसी होती है? बराबर। और मोलर सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी, मोलरता। और मोलरता का सूत्र क्या होता है? N/V। क्लियर है? तो देखिए यूरिया और यहाँ अवाष्पशील पदार्थ, जिसको क्या नाम दिया गया है? X। इसके लिए 8.6 ग्राम प्रति लीटर, ये यूरिया के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2।
अणुभार कितना दिया है, अणुभार m 60 यूरिया का। अवाष्पशील पदार्थ क्या लिखा है, 5% घोल का अर्थ है कि प्रतिशत का मतलब 100 मिलीलीटर, बिलियन में 5 ग्राम क्या है, अवाष्पशील पदार्थ X है। ये इससे पहले भी सवालों में आया हुआ है। प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 मिलीलीटर बिलियन में 5 ग्राम क्या है, पदार्थ है, तो 5 ग्राम क्या है, पदार्थ है। इससे आपको ये पता चल गया कि V का मान कितना है, 100 मिलीलीटर। इसको आप लीटर में बना लीजिए, तो 100/1000 या गया 1/10 मतलब 0.1 लीटर। W पता चल गया 5 ग्राम, ठीक है। और इसी का अणुभार पूछा गया था, तो अणुभार को माना X जो पदार्थ है, X का अणुभार m1 है, ठीक है, मान लिया। अब दोनों की मोलर सांद्रता मतलब मोलरता कैसी होगी, बराबर। तो इसका हमने n/v निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि मोलरता दोनों की बराबर करनी है और मोलरता का सूत्र होता है n/v। तो n के स्थान पर रख दीजिए W/m। क्यों, क्योंकि मोल अगर पता नहीं है तो n बराबर मोल बराबर सूत्र क्या होता है, W/m। W हो गई ग्राम में मात्रा, m हो गया अणुभार। क्लियर हो गया, n बराबर सूत्र है W/m। ये V ज्यों का त्यों है। मान रखिए W 8.6 ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर, तो W है केवल 8.6, अणुभार है 60 और V कितना है 1। आयतन देखो ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में इतनी मात्रा है, तो 1 लीटर ये लिख दिया और मात्रा तो लिख ही दी, ठीक है। इसके लिए निकालें n/v। तो क्या होगा W/m × v। भाई n के स्थान पर वही W/m रखा। W 5 अणुभार निकालना है m1 और v का मान कितना है 0.1, आयतन 0.1। अब चूंकि दोनों बिलियन समपराशरी हैं, दोनों की मोलर सांद्रता कैसी होगी, समान होगी, अतः दोनों के मानों को बराबर करिए। 8.6/60 बराबर 5/m1 गुणा 0.1, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया, तो m1 बराबर क्या होगा, m1 बराबर पक्षांतर करिए, m1 आएगा इधर, बाकी सब जाएगा उधर, तो m1 आया इधर, तो 50 × 60/8.6। सही है, पक्षांतर किया, m1 का मान निकालना है, तो m1 इधर आएगा, तो ये 60 इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, दशमलव हटाए इधर 0 बढ़ा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 348.8। ये हमारा आंसर। अणुभार पूछा था तो देखिए अणुभार आपका आ गया। इस प्रकार से ये समपराशरी का सवाल हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। समपराशरी का मतलब होता है, परिभाषा हमने क्या बताई थी, समान ताप टेम्परेचर पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। और समपराशरी विलयन की मोलर सांद्रता या उसी को कहते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, तो मोलर सांद्रता बराबर होती है। मोलर सांद्रता को ही मोलरता बोलते हैं, मोलर सांद्रता को क्या बोलते हैं, मोलरता। तो दोनों की हमने मोलरता मतलब n/v बराबर कर दिया। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आए और आपको इसका लाभ पहुंचे तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। थैंक यू।